नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जातीय समीकरण को लेकर हर एक पार्टी जनता को अपनी ओर खींचने का काम कर रही है और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने प्रबल दावेदार को मैदान में उतारना चाहती है, जिससे जीत निश्चय ही उनकी हो सके और सत्ता उस पार्टी के हाथ में आ सके। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने चुनावों के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा के लिए लगातार बैठक की है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पेंशन योजना, मुफ्त लैपटॉप, छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और डेटा, महिलाओं के लिए उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टैंप ड्यूटी पर ज्यादा रिबेट और नौकरियां तैयार करना शामिल हो सकता है। और वहीं बीएसपी साफ कह रही है कि पार्टी कोशिश करेगी कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया या बाहुबली को टिकट नहीं मिले। और इससे अलग हटकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं। ये सभी सीटें सपा के दबदबे वाली हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 2 दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने दाव पेच लगाने में लगी हुई है। जातीय समीकरण हो या फिर रोजगार का मुद्दा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी अपने वादों से वोटरों को लुभा पाएगी। ओवैसी के निशाने पर सिर्फ अखिलेश क्यों है? आखिर क्यों दागियों को दूरी बनाना चाहती है और क्यों आखिर मायावती जी ने ये फैसला लिया है? क्या पन्ना प्रमुख बीजेपी को दिलाएंगे फिर से सत्ता? तो आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे अपने मेहमानों के साथ खास चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको ये अहम जानकारी दे दें कि मिशन 2022 को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर रही है और ऐसे में देखा जा रहा है कि रैलियां लोगों तक पहुंचने की कोशिश, उन तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है। फिर चाहे सपा, बसपा, बीजेपी, हर पार्टी की तरफ से यही कोशिश कि जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाई जाएं और आने वाले चुनावों में उनका समर्थन मिले। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से लगातार हर जगह उनका दौरा रहता है और लखनऊ पहुंची हुई है। और वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है। सपा बसपा अपनी कोशिश कर रही है, भाजपा की तरफ से अपनी कोशिश दिखाई दे रही है। तो ओवैसी के 100 सीटों का दाव, साफ सफाई अभियान से मायावती को क्या चुनाव में कोई परिणाम मिलेगा? विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां लगभग पूरी होती नजर आ रही। तो मिशन 2022 को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ रहे हैं और बसपा नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख करेंगे हम बसपा नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, आपसे जानेंगे, जिस तरह से मिशन 2022 को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है और हर पार्टी का अपना एक नारा सामने आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, अन्य पार्टियां हो, हर किसी पार्टी का यही कहना कि हर आखिर अपने द्वारा लाई गई योजना पहुंचाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं लेकर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताऊं कि समाज के आखिर वही बहुजन समाज चाहता है। बहुजन समाज पार्टी को वोट हमारा है। आम धारणा यह है कि वही मालूम है, उसी के ऊपर तरह तरह के ट्रस्ट और इसमें कोई नहीं। हमारी पार्टी की शुरुआत उसी से होती है। सारे लोग जो है और तरह तरह की चीज लेकर के है अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो प्रचार है वो अंतिम व्यक्ति से ही, पाथ के अंतिम व्यक्ति से ही शुरू होता है और ऊपर धीरे धीरे चढ़ते चले जाते हैं। बाकी लोग क्या है कि वो ऊपर से जाते हैं और ये तरीके तक पार्टी तक पहुंचा है, जिस तरह से शहरों और उसके आसपास में रह जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी या इनके किसी सकारात्मक कार्य का परिणाम बीच में ही लोग अपना लोग हैं। तो हम निश्चित मूल जो को लेकर के जनमानस की जो परेशानी है उसको लेकर के अपने में हम लोग नियमित तौर पर हमारे सेक्टर प्रभारी हर गांव के बूथ हमारे बने हुए हैं। हर 10-10 सेक्टर बना रखे हैं
और इस तरह से हम लोगों ने हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रखा है और उस तरह से हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं, चाहे आज चुनाव हो जाए, चाहे 1 महीने बाद हो जाए, चाहे 6 महीने बाद हो जाए। हमको किसी तरीके की पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, ना ही हमको किसी तरीके के अन्य चीजें। हम लगे हुए हैं अपने आधार वोट को मजबूत करने में, और बाकी समाज में हम लोग जिस तरह से डेवलपमेंट की और लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक प्रवक्ता की भी बात सुनी, आपकी तरफ से क्या कुछ कहना? हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टियों के मुद्दे, रोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने, समाजवादी पार्टी जो डेवलपमेंट रुक गए हैं, जो इस साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ उद्घाटन किया, फीते का उसने जा रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा के द्वारा हुई अजब खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। आप हमारे संजीव में दूर की बातें हैं। अब अगर मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास पहुंचने की हर कोशिश, लेकिन विपक्ष पीछे है, उसकी भी पूरी जारी है। आपकी तरफ क्या कुछ कहना? उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार उन्होंने जिस तरीके से, पर मैं इसको कह सकता हूँ कि पक्ष एक तरफ जनता के हितों पर कोई काम एक्टिविटी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रत्येक चीज को गंभीरता से लेकर के, चाहे अपराधीकरण हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे माफिया राज हो, इस पर नकेल कसी गई है। और इसीलिए ये विपक्ष के लोग परेशान हैं कि इनके पास न मुद्दे हैं न इशूज हैं जिनमें इसलिए जनता के बीच में जाना है। अब हालात ये है कि इनको नहीं पता चल रहा कि किन मुद्दों पर आगे चुनाव होगा। हाँ, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी के लोग अगर कहते हैं हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तो विकास जो उनका 2017 में था उसका जवाब जनता ने उसी समय दे दिया था। 50 के नीचे 47 सीटों पर आ गए। बसपा की जहाँ तक बात है, बसपा के साथी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही, और बसपा ने डिक्लेयर किया है कि वो किसी माफिया को नहीं टिकट देंगे। तो किसी माफिया को टिकट देने या न देने की तो बात ही अलग है। माफिया रह कहाँ गए जो टिकट लेंगे? उत्तर प्रदेश में माफियाओं की स्थितियां नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो माफिया थे वो या तो उत्तर प्रदेश के बाहर अपने आप को रख रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जीत आ रही है, और विपक्ष की जहाँ तक स्थितियां हैं तो विपक्ष की दुकानें बंद होने जा रही हैं। इसलिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने संगठन और अपने लोगों को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि 2022 इनके लिए बहुत ही निराशाजनक परिणाम देगा। ठीक है, अभिषेक जी आप कह रहे थे। मैं यही कह रहा था, मैं अभी अपने मित्र को सुन रहा था, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, वो अभी बड़ा लंबा चौड़ा, जैसे कहते हैं ना, इनकी सरकार जुमलों की सरकार है, बड़े लंबे चौड़े भी भाषण दिए। इनके पास ना महंगाई पे बात करने को मुद्दा है। 2014 में जो महंगाई डायन होती थी, इनके दो केंद्रीय मंत्री घूमते रहते थे सिलेंडर लेके। आज वो कहाँ इनके केंद्रीय मंत्री? चुनाव आ रहा है, फिर जगेंगे, तब जगेंगे। अभी 7 साल से इनकी सरकार केंद्र में, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में। 9 महीने से किसान जो है बेचारा परेशान है, दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, उसकी बातें नहीं सुन रहे। एक किसान की आय दुगनी करने आए थे, उसकी लागत दुगनी कर दी। चाहे आप वो डीजल देख लो, चाहे आप उर्वरक खादों को देख लो। आज अरहर की दाल महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया। ये गरीबों की थाली से रोटी जा रही है। अभी जनता ने पंचायत चुनाव में इनको आईना दिखाया था, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, जहां बैलेट से चुनाव हुआ था, जनता के माध्यम से जहां चुनाव हुआ था। इन्होंने अपने तंत्र और पुलिस तंत्र के बल पे उसके बाद जनता के मैंडेट को हाईजैक करने का प्रयास किया। तो जनता सब देख रही है। आप मुझे 5 काम गिना दीजिए। इकाना स्टेडियम का नाम जो भगवान विष्णु के नाम पे बना था, वो किसने बनवाया था? उसका नाम आज सर्व दलों के माननीय अटल बिहारी जी के नाम पे रख दिया, कोई बात नहीं। कल्याण सिंह जी के नाम पे इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया, वो किसने बनाया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम इन्होंने बदल दिया, 5 साल में उसको नहीं बना पाए। हमने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना के दिया, जिसपे फाइटर प्लेन तक उतरते हैं। ये रोज नई तारीख देते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कभी कह रहे थे 15 अगस्त को, कभी 31 को, अब आज 10 तारीख हो गई, हो सकता है 1-2 दिन बाद कोई नई डेट आ जाएगी। तो इनसे ये पूछिए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों में 4.5 साल क्या इन लोगों को नींद आई हुई थी? ये किसानों का गन्ना का मूल्य 4 साल में सिर्फ एक बार बढ़ा है। 400 रुपए इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा 70,000 रोजगार देंगे, 70 लाख रोजगार देंगे, और 4-4.25 लाख रोजगार देके ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
चलिए तो संजीव जी से ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों का संदीप जवाब जी। जनता आपसे लेगी साहब। कई सारे सवाल आपने अभिषेक जी की तरफ से सुन लिए होंगे। एक मेरा भी सवाल कि जिस तरह से अभी फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों की नाराजगी एक और, ब्राह्मणों की नाराजगी एक और, इलेक्शंस में भारी असर देखने को मिल सकता है। और अभी आपने सपा प्रवक्ता की भी कई बातें सुनी, चाहे फिर वो महंगाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, क्या कुछ कहेंगे इन सभी चीजों को लेकर? नहीं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में बहुत डेवलपमेंट हुआ और सारी चीजें इन्हीं के समय में बनी। तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि तो फिर क्या हो गया था 2017 में, जनता को नहीं समझा पाए थे क्या? अगर इतना ही डेवलपमेंट आधा अधूरा कर दिया था तो जनता ने 50 के नीचे 47 तक लोगों को पहुंचा दिया। और अब स्थिति ये है कि 17 ही में नहीं, 2019 में लोकसभा के चुनाव में तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। तो सपा और बसपा के गठबंधन के बाद ये लग रहा था कि 80 में 80 सीटें आप जीत करके आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो उस समय यही कहते थे कि साहब 80 की 80 सीटें हमारी, कोई सीट किसी और के पास जाएगी नहीं, बसपा और सपा के ही पास सारी सीटें आ जाएंगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। तो डेवलपमेंट का आधार अधूरा जो ढोंगा पीट रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथी, मुझे लगता है कि इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उनको जनता की नब्ज को समझने की जरूरत है कि जनता की बने रहिए आप हमारे साथ, आप सभी बने रहिए, आपके पास लौटेंगे वापस। सीधा रुख करेंगे डॉक्टर डीएस का। जिस तरह से डॉक्टर डीएस लगातार कोशिश की जा रही है, पार्टियां अपनी तरफ से जनता को लुभाने की कोशिश करें, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम जो वादे करेंगे उन्हें पूरा करेंगे। और बसपा की तरफ से भी कहा गया है, जो अभी हाल ही का जो बयान और जो ऐलान किया गया है कि किसी भी माफिया या बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं माफिया को लेकर, तो आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी ली होगी कि अब माफिया रहा ही नहीं है। तो अगर हम माफिया को टिकट ना देने की बात कहें और फिर चाहे पंचायत चुनाव में जो फैसला लिया था बसपा सुप्रीमो ने कि सीधा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है कितना फायदा होगा? बस सोचिए कि आपको खुद ये भरोसा है कोमल जी कि क्या इस प्रदेश में माफिया मुक्त हो गया है, गुंडा मुक्त हो गया है? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ये भाजपा वाले सड़क में गड्ढा मुक्त कर दिया है और 10 तारीख के बाद ये अभियान चला रहे हैं पैचिंग का, और उसमें उसके बाद भ्रष्टाचार की शुरुआत करेंगे पैच करके। ये बताइए, इस प्रदेश में माफिया नहीं रह गए हैं? और अगर ये इस बात को करते हैं तो या तो ये बताएं कि ये माफिया को टिकट देंगे या ये घोषणा करें कि ये नहीं देंगे। बहन जी ने एक ऐसी शुरुआत कर दिया है कि निश्चित तौर पर जो देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है। जो बार बार आप देखिए, वो भी पिछले कई चर्चाओं में ये बात आई कि क्यों नहीं सारे राजनीतिक दल बैठते हैं और माफिया और गुंडों को टिकट न दें, जनता के बीच वो ना जाए, क्योंकि जनता के बीच जाएंगे तो अत्याचार करेंगे। तो भाजपा के हमारे भाई ये कह रहे हैं कि माफिया मुक्त हो गया है, मतलब चाहे जिसको लड़ा हो वो माफिया नहीं है, चाहे वो लुटेरा हो चाहे जो चकेरा हो। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये ऐसे झूठ बोलना, ऐसे जुमले खेलना, ये पूरे 4.5 साल खेल लिए। अभी ये कह रहे थे कि सपा या वो क्यों कम सीट पे आई। अरे आप 2 सीट पर थे, आपके प्रत्याशी एक विधानसभा में 2-2 हजार वोट पाते थे, और 2022 के चुनाव में आप जब बाहर हो जाएंगे तो आप अपने से पूछेंगे कि आप कैसे बाहर हुए। ये सत्ता जनता सब जानती है, आपके कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर रही है, और जैसे पूरा लेखा जोखा तैयार हो जाएगा। और आज की जनता बहुत ही स्मार्ट भी हो गई है, किसी के जुमले में नहीं फंसेगी और आगे अपना फैसला विकास के आधार पर अपनी राय के अनुसार ही मतदान करेगी। डॉक्टर डीएस, आपसे लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या खास मुद्दे हो सकते हैं बसपा की तरफ से जो जनता को आकर्षित करें, क्योंकि अगर हम जनता को लेकर बात करते तो जनता हमेशा यही सोचती कि विकास हो। हमारे डॉक्टर अभिषेक राय जी जो है कह रहे थे इकाना स्टेडियम इन्होंने बनाया, इनके शासनकाल। सच ये है वो बहन जी मायावती जी का प्रोजेक्ट था, उन्होंने जमीन अधिग्रहित की थी, सरकार तब तक चली गई। एक्सप्रेस वे की शुरुआत ही बहन जी ने किया, जमुना एक्सप्रेस वे दुनिया जानती है, और वो सब सर्वोत्तम प्रोजेक्ट था। जिस तरह से कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को इन्होंने बनाने के, वो जमीन एक्वायर उसी समय की है। अब सरकार चली गई तो वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए, सड़कें बनना, 6 लेन बनना, एक्सप्रेस वे बनना, ये कोई सरकार आए रुकेगा नहीं। चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, वक्त का अभाव है। डॉक्टर अभिषेक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने सुन ही लिया होगा बसपा प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, फाइनल कमेंट आपसे।
देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ ना। सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता उनसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, वो गोल गोल घूम रहे हैं। हमने पूछा किसान पे क्या बात करना चाहते हो आप महंगाई कम कैसे करोगे, इसकी बात करोगे। जो जनता परेशान है, रोजगार की बात कैसे करोगे, पावर ट्रांसमिशन लाइन कैसे बढ़ेगी, पावर प्रोजेक्ट्स कैसे लगेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इस पे बात ये लोग नहीं करेंगे। ये गोल गोल घुमा के बात करेंगे कि 2017 में देखो, 2019 में देखो। अरे जनता ने सबको दिखा दिया। जनता जिस जनार्दन का फैसला सर्वोपरि होता है। अभी आपको 21 के पंचायत चुनाव में भी दिखाया है, तो वो चीज ना भूलें, ठीक है। क्या कहते हैं, जहां तक बात अपने बसपा के प्रवक्ता जी की है, मैं उनकी भी बात कर लेता हूं। अभी वो कह रहे थे, बिल्कुल सच बात है कि जो भी सरकारें आती रहेंगी पूर्व के उस काम को बढ़ाती रहेंगी, लेकिन कार्य को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा था, आज हमें कितना काम आया, जो बच्चे घर घर पढ़ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे। तो ये सोच होती है, विकास की सोच होती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास वो विकास की सोच है। वो युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो किसी धर्म जाति में नहीं फंसने की बात करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे दलित कुछ लोग वर्ग की बात कर रहे थे कि उनके ये कार्यकर्ता है। अरे साहब, आप में भी वो कार्यकर्ता शोषित होते थे और भाजपा की सरकार में और शोषित हो गए। उनको कब न्याय मिलेगा? उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। संजीव जी, आपका फाइनल कमेंट। मायावती जी का हमेशा हमारे राष्ट्रीय ठीक है, अध्यक्ष ने आदर किया है। संजीव जी, फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, कई आरोप लगे, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे और मुसलमानों को आरक्षण देंगे। या 5 साल की सरकार में इसने क्या किया था डेवलपमेंट, जरा वो ही बता दो। क्यों आखिर इस तरीके की 50 के नीचे 47 की स्थिति रही, तो ये समझने की भी कोशिश करें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2022 के इलेक्शन से पहले उस स्तर पर हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम पन्ना प्रमुख की घोषणा करने जा रहे हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, तो किसानों का सबसे पहले ऋण माफ करने का काम अगर किया तो हमारी सरकार ने नहीं किया था। गन्ना किसानों का बकाया का भुगतान किया। हम कोरोना के बाद किस तरीके से पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन मुफ्त मिल रही है। अन्न की बात जहाँ तक की जाए तो 80 करोड़ लोगों को महीने नवंबर अन्न मुफ्त दे रहे हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई दिक्कत ना है, किसी तरीके की समस्या ना हो। तो इनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये रटी कटाई 2000 की बात कह रहे हैं कि साहब ये हमने बनाया, बसपा कह रही है हमने शुरू किया था। तो ये आपने न बनाया ना आपने शुरू किया, ये जनता का पैसा था और जनता के पैसे से बन रहा। ये तो हम भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी मेट्रो ट्रेन बनी थी तो 7 किलोमीटर समाजवादी पार्टी के समय में बनी थी, आज 42 किलोमीटर पर चल रही है। तो 7 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का अंतर समझ। एक एक्सप्रेस वे क्या बनाया था, वो भी 15 महीने में आपने जो बनाया था, हम 4 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और हम भी देखिएगा मजबूती से उसको पूरा करेंगे। आपने तो आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बनाया था जो घुस गया था नीचे। डॉक्टर डीएस, आपका फाइनल कमेंट। हमारा फाइनल कमेंट यह है कि इन्होंने अपने क्या किया है ये तो बता दें। उन्होंने दूसरे पर आरोप ये लगा रहे हैं, अपना खुद के डेवलपमेंट की एक चीज बता दें। इन्वेस्टर के अभी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए इन्वेस्टर मीट करके, और बता दें कितने इन्वेस्टमेंट करा दिया इन्होंने और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगा दी, कहाँ लगी है वो। एक पूरे प्रदेश में एक ऐसा कोई नवरत्न प्रोजेक्ट के बाद है 4.5 साल में जो अब कहाँ ये नहीं, कोई विकास दिखना, लखनऊ के बाहर कुछ दिखना, नोएडा तक सब खाली है। डॉक्टर मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे चर्चा का हिस्सा बनने। तो मिशन लेकर लगातार भी चल रही हैं और दलों का उनकी तरफ से पूरी कोशिश और विकास हर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति पहुंचे जो उन लाभ के इंतजार में। देखने तरीके नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।